इंडिया की सबसे महंगी फिल्म कल की 2898 एडी फाइनली थिएटर्स में हो गई है रिलीज। बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे की बात पे आती हूँ। जब टिकट इतना महंगा है तो फिल्म क्या सच में थिएटर में देखने लायक है भी या फिर नहीं? कहीं आदि पुरुष 2.0 वाला स्कैम वापस तो नहीं आया है? बॉस, इतना कम टाइम में तो मैगी भी नहीं बनती जितना जल्दी आप ये सवाल पूछ रहे हो। 10 पॉइंट्स लगेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पक्का वाला प्रॉमिस है इस वीडियो के बाद एकदम 100% श्योर हो जाओगे फिल्म आपके लिए है या फिर नहीं। नो कंफ्यूजन। फटाफट एकदम सुपर फास्ट स्टाइल में छोटा सा इंट्रो करा देती हूँ। कल की 2898 एडी एक्चुअली में कुछ और नहीं, सिर्फ महाभारत का सीक्वल है। सिंपल। महाभारत में क्या हुआ था, कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। लेकिन ये कौन बताएगा महाभारत के बाद क्या? भगवान कृष्ण तो धरती से चले गए तो फिर ये दुनिया चला कौन रहा है? ठीक उसी जगह से अपनी ये फिल्म शुरू होती है। अच्छाई वर्सेस बुराई की लड़ाई एक बार फिर से हो रही है, लेकिन टाइम 6000 साल आगे बढ़ गया है। 2898 एडी। बाकी तो आप इतना जानते ही होंगे, सफेद घोड़े पे बैठकर भगवान आएंगे जो असुर कली के सामने खड़े हो जाएंगे और उसी वक्त इस कलयुग के फाइनल चैप्टर लिखे जाएंगे। इतना रिसर्च तो आप खुद से कर ही चुके होंगे। बस सबसे बड़ा सवाल, भैरवा है कौन, कल्कि है कि नहीं? टेंशन नॉट, सारे रिवा फिल्म में मिल जाएंगे। हाँ, एक हिंट मैं अभी से दे सकती हूँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो, क्योंकि एक्चुअली में फिल्म के अंदर प्रभास का कैरेक्टर आप इस जन्म में गैस नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं सीरियस वाले पॉइंट नंबर 1 पे। अगर आप बाहुबली के फैन हो और उसी टाइप का सिनेमा दोबारा देखने की एक्सपेक्टेशन से थिएटर जा रहे हो, मत जाना। सीधा बोल रही हूँ, किसी की बात मत सुनना। कल की 2898 एडी बाहुबली जैसी फिल्म बिल्कुल नहीं है। वो प्योर मास सिनेमा था, जबकि ये महाभारत है। नहीं समझे? बाहुबली में फिल्म के मेकर्स ने सब कुछ प्लेट पे सजा के दिया था। आपको जरा सा भी 1% दिमाग नहीं लगाना पड़ा फिल्म के किसी सीन को समझने में। जबकि कल की एक स्मार्ट फिल्म है बॉस। इसका एक सीन एक्चुअली में सीधा कनेक्टेड है बाकी 4-5 अलग अलग सीन्स के साथ। माने कहानी जलेबी जैसी गोल गोल है। महाभारत अगर पढ़ी है या फिर उसके बारे में सुना है तो जानते होगे एक एक कैरेक्टर कितना जरूरी है, कितना कंफ्यूजिंग है। चेस का गेम बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि कल की देखने जाओगे तो दिमाग साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बाहुबली जैसा सिर्फ मास प्रेजेंटेशन बेस्ड सिनेमा यहाँ नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 थोड़ा सा और कड़वा लगेगा प्रभास के सच्चे फैंस को, क्योंकि कल की 2898 एडी रियलिटी में प्रभास की फिल्म है ही नहीं। सॉरी डार्लिंग्स। जिस फिल्म का लीड एक्टर पिक्चर में एंट्री करने के लिए 20 मिनट का लंबा इंतजार कराता है और 3 घंटे की पूरी ड्यूरेशन में 1/3 भी फिल्म में दिखाई नहीं पड़ता है, अगर आप सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने के लिए थिएटर्स जाना चाहते हो तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। कल की किसी एक स्टार की फिल्म नहीं है, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल सिनेमा है। टीम वर्क फिल्म है ये बॉस। हर कैरेक्टर कहानी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। यहाँ कोई वन मैन शो नहीं मिलेगा, ना ही कोई किसी एक्टर की पूजा करेगा। कहने का मतलब ये है कि कहानी ही इस फिल्म की असली हीरो है और प्रभास एंड बाकी कास्ट मेंबर्स बस सपोर्टिंग रोल्स में हैं, अपना काम चुपचाप कर रहे हैं। गुस्सा मत हो भैया। पॉइंट नंबर 3 तो सुन लो। जिस फिल्म को इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर बोला जा रहा है, एक्चुअली में उसका गेम चेंजर कोई और नहीं, प्रभास खुद हैं। कल्कि के 2 घंटे 50 मिनट एक साइड रख दो और लास्ट के 10 मिनट बिल्कुल अलग। यहाँ पे उन सब लोगों को जवाब मिल जाएगा जो अक्सर पूछते हैं प्रभास को इतनी बड़ी बड़ी फिल्म क्यों और कैसे मिल जाती है। गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस है उनका इस फिल्म के क्लाइमेक्स में। आप मानोगे नहीं, पूरी दुनिया एक साथ मिलकर भी गेस नहीं कर सकती, ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट डाला है। प्रभास का कैरेक्टर जिस तरीके से फिल्म के लास्ट 10 मिनट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसके लिए 10,000 रुपए का टिकट खरीदना भी डिस्काउंट जैसा है। वैसे डिस्काउंट से याद आया, पॉइंट नंबर 4, जहां पैसा बचा सकते हो वहां पैसा बचा लेना चाहिए यार। 2D वर्सेस 3D गेम इस फिल्म में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट जबरदस्त हैं, ये आप ट्रेलर में नोटिस कर चुके होंगे, लेकिन 3D में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा जो 2D के अंदर नहीं होगा। बड़े बड़े सेट्स हैं, फ्यूचर दुनिया दिखाने वाले डिजाइन और बुज्जी द कार से तो आप पहले ही मिल चुके होंगे। ऑनेस्टली ये सब 2D में भी उतना ही कमाल के दिखेंगे जितना 3D में, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा पर्सनल एडवाइस जैसा है। एक्स्ट्रा पैसे खर्च मत करना 3D के चक्कर में। जैसे ब्रह्मास्त्र आई थी ना, उस फिल्म के अंदर सिर्फ 3D सीन्स ही उसका बेस्ट पार्ट थे। अगर थिएटर में 3D नहीं देखते तो पिक्चर के अंदर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन कल्कि को 2D 3D से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आपको सिर्फ आंखों से नहीं दिमाग पे जाके हिट करके इम्प्रेस करना चाहती है। दिमाग खर्च करो, पैसा नहीं। अब वापस पॉइंट नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट। नाग अश्विन के पास कहानी सुनाने के लिए बहुत कुछ है। डायरेक्ट माइथोलॉजी का खजाना खोल दिया इन्होंने, बट कहानी सुनाने का तरीका यार थोड़ा सा कैजुअल है। फिल्म में बहुत सारी जगह पे ऐसा लगेगा ये सीन खत्म क्यों नहीं हुआ अभी तक, स्लो लंबा रबर जैसा। कुछ अनवांटेड मटेरियल भी है, जैसे दिशा वाला एक लंबा सीक्वेंस, उसके बिना फिल्म थोड़ा और फास्ट हो सकती थी। इससे मेन कहानी पे ब्रेक और ऑडियंस भटक जाती है। माने फर्स्ट हाफ में तो पब्लिक को सिर्फ रेडी किया जाता है वर्ल्ड क्रिएशन करके, रूल्स क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, गंगा का पानी क्यों सूख गया, वगैरह वगैरह। लेकिन सेकंड
हाफ आते ही नाग अश्विन स्विच हो जाते हैं नरेशन से सीधा प्रेजेंटेशन पे। एक्शन एक्शन एक्शन। 80% फिल्म का सेकंड हाफ ओनली मार धाड़ होगा। और यहीं से पॉइंट नंबर 6, जिसको सुनते ही आपको कानों पे यकीन नहीं होगा, पहली बार 10 सालों में प्रभास को इतना बुरी तरह पिटते देखा है मैंने। और उनको पीट कौन रहा है? 80 साल के अमिताभ बच्चन। बाप रे बाप, क्या वॉर लड़ा है इन दोनों ने फिल्म के अंदर। आंखें दिमाग सब कुछ बाहर आ जाएगा भाई। इतना क्रिएटिविटी के साथ आज तक किसी भी डायरेक्टर ने इस्तेमाल नहीं किया अमिताभ बच्चन का, जिनको न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया कल्कि के अंदर नाग अश्विन ने। अश्वत्थामा का कैरेक्टर कल्कि के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिल्म में इनकी एंट्री होते ही महाभारत की एंट्री भी साथ में हो जाती है। ये अपना फ्लैशबैक सुनाते हैं, जिसको नाग अश्विन थिएटर्स में दिखाते हैं। वहां से ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं जहां खुद भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। अब सोचो, किसी कैरेक्टर को फिल्म के बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में 8-10 फीट लंबा बनाया है, कितना सोच समझ के उसको प्रेजेंट किया होगा फिल्म के अंदर। बस यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर 7, डिटेलिंग। क्या जबरदस्त छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया है फ्यूचर को पास्ट से जोड़ने के लिए प्रेजेंट की कहानी में। स्पेशली वो लोग जो महाभारत के साथ पहले से फैमिलियर हैं, वो अच्छे से नोटिस कर पाएंगे इस फिल्म में कहाँ पे क्या जोड़ा गया है, किस तरीके से। भगवान कृष्ण का इस पूरी कहानी से क्या लेना देना है, असुर कली जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, या फिर अश्वत्थामा के बिना ये कहानी पूरी क्यों नहीं हो सकती। इतना कमाल का डिटेलिंग है इस फिल्म के अंदर कि जो बंदा ऊपर वाले सवालों का जवाब पहले खुद नहीं जानता था, अब 100 लोगों की भीड़ को सब कुछ समझा सकता है। एक एक छोटी छोटी डिटेल कहानी में सही टाइम पे सही जगह पे रिवील करके ऑडियंस को झटका देना, यही सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है इस फिल्म का। पॉइंट नंबर 8 फिर से कुछ लोगों को दुखी करने वाला है, क्योंकि शायद बाहुबली के बाद ये इकलौती ऐसी फिल्म होगी जिसमें प्रभास द एक्टर को एक्सपोज किया गया है। हिंदी डबिंग आप लोग डर रहे थे ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, शरद केलकर को इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती कर दी है पक्का इस फिल्म के मेकर्स ने। तो तेल लेने गया आपका शक, प्रभास ने सबको झटका दिया है। व्हाट द फक बॉस, बंदे की डायलॉग डिलीवरी हिंदी में परफेक्ट है, माने खतरनाक। सबसे बड़ा टेस्ट तो यही था, प्रभास नॉर्मल हिंदी में स्ट्रगल करते हैं, कॉमेडी शेड जो भैरवा के कैरेक्टर की जान है वो फनी कैसे हो पाएगा। गुरु प्रभास ने पता नहीं ये कैसे किया, हिंदी में बंदे ने सारे इमोशंस को परफेक्ट बैलेंस के साथ हर सीन में डिलीवर किया है, एकदम क्वालिटी के साथ। काफी लोग बहाना ढूंढ रहे हैं फिल्म को शुरू से ही नीचे गिरा के खुद को कूल साबित करने का, वो बहाना आपको प्रभास से नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी। हाँ, एक शिकायत तो मेरी भी है, लुक्स वाइज प्रभास को थोड़ा और बेटर प्रेजेंट कर सकते थे नेगी बाबा, ये थोड़ा लेजी अनफिट कैरेक्टर ज्यादा बन गया। जबकि आप एक्चुअली एक स्मार्ट कैरेक्टर इमेजिन कर रहे हो जो शॉर्टकट से काम चलाता है, दिमाग से सबका बाप है, ये ढीला ढाला आउटकम नॉट गुड। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 जिसका सबको इंतजार था उसी टाइम से जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी, कैमियोज, सरप्राइजेस, कौन कौन छुपा हुआ एक्टर फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। देखो, सीक्रेट्स बहुत सारे हैं, काफी बड़े बड़े फेवरेट एक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालते फिल्म की क्वालिटी पे। बस ऑडियंस को खुश करने वाले कैमियोज हैं, जबकि फिल्म उनके बिना भी वैसे की वैसी रहती, कुछ खास बदल नहीं जाता। कैमियोज का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। वैसे दीपिका पादुकोण वाला कैरेक्टर तो कैमियो भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी के लिए, लेकिन उनका आउटपुट भी थोड़ा एवरेज लग सकता है। ज्यादा रिवील नहीं करूंगी। हाँ, इंटरवल से ठीक पहले शायद दीपिका के करियर का बेस्ट सीन थिएटर में जो आपने देखा वो नाग अश्विन ने क्रिएट किया है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी फिल्में इनके डायलॉग्स बड़े बकवास टाइप के हैं। बुरा ना मानो, एक्ट्रेस इतनी बड़ी लेकिन कैरेक्टर की राइटिंग इतनी नॉर्मल, क्यों भाई? ड्यून के साथ इस फिल्म को कंपेयर करते हो ना आप, हाँ तो चलो विजुअल्स थोड़े सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कहानी में जो ये मैडम ने इम्पैक्ट डाला था उसका 10% भी दीपिका को बनाने का चांस नहीं दिया गया। कभी बेचारे अश्वत्थामा के सहारे तो कभी सुप्रीम यास्किन। खुद का आइडेंटिटी सिर्फ ऑडियंस के दिमाग में चल रहा है, स्क्रीन पे ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला एक्सेप्ट वो इंटरवल वाला फाड़ू सीन। अब नाम ले ही लिया है तो बात कर ही लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 सुप्रीम यास्किन, जिनकी वजह से फिल्म का हाइप इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया था ट्रेलर आने के बाद। जानते हो कमल हसन सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार होंगे इस फिल्म को देखने वाली ऑडियंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि कुछ ऑडियंस है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली, वो अपना होमवर्क करके थिएटर गई थी, इसीलिए कहानी में क्या हुआ कैसे हुआ उनको आइडिया था। जबकि एक ऑडियंस है डायरेक्ट थिएटर में फिल्म को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली, वो सीधा आपसे आके पूछेगी भाई इसमें विलन कौन था, कहाँ था, क्या हुआ एंड में। ये जो दूसरी कैटेगरी है ना बॉस, आप लोग एकदम दूर रहो फिल्म से, वरना कमल हसन ने जो सिर्फ 2 सीन से 2 घंटे की पिक्चर को हरा दिया, उनको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। कमल हसन को इतना कम क्यों दिखाया, ये बात जो समझ गए उनके लिए पिक्चर हो जाएगी मास्टरपीस, और जो उनको पूरे 2 घंटे ढूंढते रह गए वो बोलेंगे टाइम वेस्ट। अब सब कुछ ले दे के बात स्टार्स की आती है तो 5 में से 4 मिलने चाहिए, लेकिन वो क्लाइमेक्स वाला फाइनल सीक्वेंस भैया वहां तो 400 स्टार्स भी कम पड़ेंगे। स्पेशली जो ट्विस्ट डाला है नेगी बाबा ने, जबरदस्त यार। महाभारत का ऐसा इस्तेमाल फिल्म के पार्ट 2 को हाइप करने के लिए डायरेक्टर के विजन को सैल्यूट है बॉस। फिल्म देखने जरूर जाओ, थिएटर्स में ही इसका असली मजा आएगा, लेकिन फैमिली वालों को सिर्फ तब लेकर जाना जब उनको महाभारत में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आता हो, वरना ये 3 घंटे उनके लिए एवेंजर्स एंड गेम जैसे हो जाएंगे, वो भी तब जब MCU की एक भी फिल्म ना देखी हो उन्होंने। समझदार समझ गए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।